अब हम लोग BHMS फोर्स के लिए सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड चैप्टर इज mitral stenosis. Today's chapter is mitral stenosis. Now the question arises, first of all, what is mitral stenosis? What are its causes? Clinical findings, diagnosis, prognosis, complication and treatment. तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हार्ट चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर है। माइट्रल स्टेनोसिस क्या होता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, इसका डायग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। So now let us start. What is mitral stenosis? Mitral stenosis means obstruction or narrowing of the mitral valve of the left arterioventricular orifice as by scarring from rheumatic fever. इसको कैसे परिभाषित किया गया? माइट्रल वाल्व में कोई रुकावट पैदा हो जाना या उसमें संकीर्णता बन जाना माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। कॉजेज, इसका क्या क्या कारण हो सकता है? मोस्टली रूमेटिक फीवर, रूमेटिक इंडोकार्डाइटिस अबाउट 90% केसेज, कॉन्जेनाइटल एनोमेली, कार्डियक एथेरोमा, फाइब्रो इलास्टोसिस, फाइब्रो इलास्टोसिस। तो मोस्टली जो 90% कॉज है इसका वो मोस्टली रूमेटिक फीवर होता है। अब नेग्लेक्टेड रूमेटिक फीवर इज कन्वर्टेड इनटू mitral stenosis. It is like this disease is occur in the childhood. Rheumatic fever start with pain in the joints with fever for some days. Right that period, the patient or the guardian of the patient should be take proper care. It should not be neglected. Definitely consult to a physician, to a doctor regarding this joint pain and fever. If the rheumatic fever is neglected, 90%
cases converted into mitral stenosis. Now, what are the clinical features? जब इसका पेशेंट क्लिनिक में आएगा तो वो क्या क्या संभावनाएं व्यक्त करेगा? मोस्टली फीमेल यंग एज ग्रुप, अक्सर फीमेल में, खास के यंग ग्रुप में यह रोग देखा गया है। इसका सिम्टम है, पहला सिम्टम है, इन द अर्ली स्टेज द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। शुरुआती स्टेज में इसका पेशेंट कोई लक्षण नहीं दर्शाएगा, यानी पेशेंट में कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। क्लिनिकल फीचर में दूसरा हिस्ट्री है इसका, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। वहां पर जानना पड़ेगा कि इसको क्या साल 2 साल 6 महीना पहले क्या रूमेटिक फीवर हुआ। रूमेटिक फीवर उसको यूं कन्विंस करना पड़ेगा कि ज्वाइंट सब में पेन के साथ इसको बुखार कभी हुआ, उसका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। तीसरा सिम्टम फीचर होगा इसका कॉफ, वर्स एट नाइट, खांसी होगा जो मोस्टली रात को बढ़ेगा। चौथा फीचर इसका है डिस्निया ऑन एक्सर्शन। थोड़ा सा अगर तेजी से चलता है, सीढ़ी चढ़ता है तो हांफने लगेगा, डिस्निया होगा। पांचवा सिम्टम हेमेप्टीसिस होगा। व्हाट इज हेमेप्टीसिस? कफ के साथ खून आना इज कॉल्ड हेमेप्टीसिस। छठा सिम्टम पैल्पिटेशन होगा। सातवां फीचर स्लाइड स्वेलिंग ऑफ द एंकिल्स होगा। देयर विल बी स्वेलिंग, स्लाइड स्वेलिंग इन द बोथ एंकिल ऑफ द फुट। आठवां फीचर है डिस्फेजिया। ये ड्राई परसिस्टेंट कफ, सूखी सूखी खांसी और हार्शनेस ऑफ दी वॉइस, आवाज का भारी बना रहना में भी प्रेजेंट, मौजूद हो सकता है। तो अभी हमारा डिस्कशन था क्लिनिकल फीचर्स फॉर द पेशेंट ऑफ माइटल स्टेनोसिस। क्लिनिकल फीचर के माध्यम से ही हम बहुत सारे डिजीज का डायग्नोस्टिक मोड ऑफ वे ऑफ डायग्नोसिस हम निर्धारित करेंगे और उसका डायग्नोसिस करने का प्रयास करेंगे। जो क्लिनिकल फीचर उसमें हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है। अगला है कि साइन क्या मिलेगा। तो जनरल साइन मिलेगा टिपिकल माइटल फैसीज विथ हाई कलर्ड चिक्स एंड लिप्स, हाई कलर्ड चिक्स एंड लिप्स। चिक और लिप हाई कलर्ड यानी पीलापन दिखाई देगा। पेरिफेरल साइनोसिस होगा। पेरिफेरल कहीं कहीं पर बॉडी के किसी किसी पार्ट में साइनोसिस स्किन लेयर में दिखाई देगा, अपर स्किन में दिखाई देगा, जो थोड़ा ब्लूइश कलर का होगा। स्मॉल वॉल्यूम पल्स, जब उसकी पेशेंट के पल्स पर हम गौर करेंगे तो उसका पल्स का जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होगा, सेटिस्फैक्टरी वॉल्यूम नहीं होगा। वहीं पर मेरा कान खड़ा होगा कि परहैप्स यह जो मरीज है वो माइटल स्टेनोसिस का है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फीचर्स
आज कोरोलेटिंग और कोरोलेटिंग। चौथा, ब्लड प्रेशर लो होगा। ऑन एग्जामिनेशन, जब उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे तो प्रीकॉर्डियल बल्किंग में भी प्रेजेंट स्टेट होगी। प्रीकॉर्डियल बल्किंग हमको मिलेगा, पैल्पिटेशन मिलेगा, एपिक्स इंपल्स शॉर्ट होगा, फोर्सेबल और स्नैपिंग होगा, प्रीसिस्टोलिक और डायस्टोलिक एपिकल थ्रिल करेगा, पैल्पेबल सेकेंड साउंड इन पल्मोनरी एरिया होगा, परकशन राइट बॉर्डर ऑफ द कार्डियक डलनेस शिफ्टेड laterally, एस्कुलेशन मिड डायग्नोस्टिक और मिड डायस्टोलिक और प्रीसिस्टोलिक मर्मर कोर्स लो पिच्ड and rumbling becomes distinct after a mild inhalation. First sound at the apex accentuated. Second sound rather weak. Accentuated pulmonary second sound, opening snap after the second sound. तो ये जो साइन है, ये जो सिम्टम है, अगर सही तरीके से इसका स्टडी कर लिया जाए तो क्लिनिकली हम बहुत हद तक माइट्रल स्टेनोसिस के केस को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे केस में हमको जो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसके कंफर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। जो इन्वेस्टिगेशन हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस को बल देगा। तो पहला इसमें एक्सरे ऑफ चेस्ट पीए व्यू, उसमें क्या मिलेगा? माइट्रलाइजेशन ऑफ द हार्ट विच इंक्लूड्स इनलार्जमेंट ऑफ द कार्डियक शैडो। इनलार्जमेंट ऑफ द कार्डियक शैडो, हार्ट का जो शैडो है वो बढ़ा हुआ हमें दिखाई देगा। दूसरा है फ्लूरोस्कोपी। जब फ्लूरोस्कोपी किया जाएगा तो उसमें क्या मिलेगा? कैल्सिफिकेशन ऑफ माइटल वाल्व, वाल्व का कैल्सिफिकेशन, माइटल वाल्व का कैल्सिफिकेशन मिलेगा। ईसीजी जब करवाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट एंड पी माइट्रेल पैटर्न। ईसीजी का ऐसा रिपोर्टिंग आएगा तो हमने क्लिनिकल फीचर पर गौर किया, फिर उसके साइन पर हमने गौर किया। जब हम उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करवाया तो इन्वेस्टिगेशन भी पॉजिटिव जा रहा है, तो वहां पर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया दैट लाइक दिस पेशेंट इज सफरिंग विथ माइटल स्टेनोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें adherent pericardium, aortic incompetence, aortic regurgitation, ये हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि उससे उस डिजीज से मिलता जुलता हुआ डिजीज, यानी उसमें भी इस तरह का सिम्टम डेवलप हो सकता है, बट दैट विल बी फाइनली डायग्नोस्ड आफ्टर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द माइटल स्टेनोसिस? प्रोग्नोसिस का मीनिंग होता है
प्रोग्नोसिस का मीनिंग हम यूं समझे कि आखिर इस रोग में रोगी को होगा क्या। यानी यह जो रोग है असाध्य रोग है, साध्य रोग है, दुरारोग्य है, क्योरेबल है, अनक्योरेबल है। अगर क्योरेबल है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। तो प्रोग्नोसिस में बोल रहा है, बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट लीव ए नॉर्मल लाइफ स्पैन and some patients deteriorate progressively from attacks of rheumatic fever in childhood and adolescence। क्या है, अक्सर मरीज अपना नॉर्मल लाइफ बिताता है, लेकिन कुछ मरीजों में वो डिटेरिएट करता है प्रोग्रेसिव अटैक्स ऑफ रूमेटिक फीवर की वजह से, जो चाइल्डहुड में हुआ और युवा अवस्था तक भी उसको परेशान कर रहा है, रूमेटिक फीवर। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी नाउअडेज द प्रोग्नोसिस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस इज गुड। आज के युग में जो कार्डियक थोरेसिक सर्जरी है उसके माध्यम से इस केस को बहुत हद तक ठीक भी किया जा रहा है, किया जा सकता है। अब क्वेश्चन एराइज करता है कि इफ द पेशेंट इज सफरिंग विथ माइटल स्टेनोसिस, व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन बी अकर। आर्टिकुलर फाइब्रिलेशन पहला है, दूसरा है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर जिसे सीसीएफ कहते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर सीसीएफ, हेमेप्टीसिस, मुंह से थोड़ा सा भी खांसी हुआ मुंह से ब्लड का आ जाना, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, बार बार ब्रोंकाइटिस, ए काइंड ऑफ कफिंग इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस होना, बैक्टीरियल इंडोकार्टाइटिस सबएक्यूट, बैक्टीरिया के वजह से इंडोकार्टाइटिस का होना, प्रीमेच्योर फिस्टोल्स, एम्बोलिज्म, सेरेब्रल, स्प्लीनिक, रीनल, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। लैरेंजियल पैरालाइसिस, कभी कभी लैरिंग्स का पैरालाइसिस होता है। लैरिंग्स के पैरालाइसिस में क्या होगा, द पेशेंट इज अनएबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाएगा। प्रेगनेंसी इज एन एडिशनल लायबिलिटी। कार्डियक आस्मा, कार्डियक आस्मा क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड जो आस्मा होता है दैट इज कॉल्ड कार्डियक आस्मा। देयर आर so many causes of cardiac asthma, allergic asthma, bronchial asthma। तो यहां पर कार्डियक आस्मा, breathlessness, shortening of the breath caused by mitral stenosis may be cardiac asthma। अगला डिस्कशन है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। माइटल स्टेनोसिस के पेशेंट का हमारा मोड ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, हम उसे कैसे मैनेज कर पाएंगे, मैनेज करने का क्या तरीका होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिस्कशन टू दैट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट। सर्वप्रथम रोगी को बेड रेस्ट एडवाइस करना है, साल्ट फ्री डाइट देना है, साल्ट फ्री डाइट, नमक नहीं देना है भोजन में, देना भी है तो बहुत कम मात्रा में देना है। डाययूरेटिक्स लाइक फुरोसमाइड 40 mg, ये एलोपैथिक का कॉम्पोजिशन है। डाययूरेटिक्स जो पेशाब बढ़ाने की दवा हो ताकि अत्यधिक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बॉडी में नहीं होने दे।
अगर अत्यधिक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है तो कार्डियक रीजन में प्रेशर उसका बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट होगा प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्शन। यहां पर पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन होने का अत्यधिक संभावना रहता है, इसलिए उसे प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्शन करते रहना है। ये मैनेजमेंट है, ये मॉडर्न मेडिसिन का मैनेजमेंट है। चौथा है अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। शराब पीना, सिगरेट पीना, इसको अवॉइड करने का बताना है। पांचवा है साइकोथेरापी। मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे मेंटली बूस्ट अप करना कि डोंट वरी फॉर द सेम, यू कैन बी क्योर, यू विल बी क्योर आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर साइकोलॉजिकली वो रोगी डिप्रेस होता है तो देखा गया है कि किसी भी डिजीज के रिकवरी में बहुत परेशानी होता है। सो द पेशेंट शुड बी साइकोलॉजिकली बूस्ट अप। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग रूमेटिक एक्टिविटी। जो रूमेटिक पेन ये वो हो रहा है, उसमें क्या सिम्टम आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके हिसाब से उसका इलाज करना। सातवां है ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ एनी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है तो उसका ट्रीटमेंट। आठवां है एडवाइस फॉर कंट्रोल वर्क एंड अवॉइड स्ट्रेस। अत्यधिक उसे काम करने की सलाह न दी जाए, अत्यधिक उसको स्ट्रेस न मिले, इस पर प्रॉपर केयर लेना। एक्सपोजर टू डैम्पनेस एंड ओवरक्राउडिंग। बहुत भीड़ भाड़ के जगह पर उसे न जाने दिया जाए, ताकि उसमें इमीडिएट पैल्पिटेशन, घबराहट होने का मामला डेवलप करेगा। सो द क्राउडेड प्लेस शुड बी अवॉइडेड। द पेशेंट मस्ट अवॉइड पुटिंग ऑन एक्सेस वेट एंड इफ ओबेज मस्ट बी आस्क्ड टू रिड्यूस। उस मरीज का जो बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ओबेसिटी नहीं डेवलप करना चाहिए, तूत नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कहा जाए कि आप अपने वेट को कम करें, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ ये है, कुछ वो है। ऐसा एडवाइस देके उसको वेट रिड्यूस हो, उस पर प्रॉपर गाइडलाइन उसको देना चाहिए। लास्ट है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, माइट्रल वाल्वोप्लास्टी। कार्डियक थोरेसिक सर्जन माइट्रल वाल्वोप्लास्टी इसमें करने की सलाह देते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट and what probable medicine will be beneficial for that patient. We have to take care regarding to the homeopathic medicine. First medicine aurum mure. क्या होगा इसका सिम्टम? एंडोकार्डाइटिस विथ वायलेंट इरेगुलर पैल्पिटेशन। जो पैल्पिटेशन होगा वायलेंट होगा, irregular palpitation, अनियमित धड़कन and great operation, peculiar sensation of heaviness and rigidity of the heart. क्या मिलेगा? heaviness and rigidity of the heart. हृदय, छाती का भारी हो जाना, rigidity फील करना, with sudden arrest of breathing, अचानक सांस का रुक जाना, stitching directly above the heart, हार्ट रीजन में स्टिचिंग नेचर का, हार्ट रीजन में स्टिचिंग नेचर का पेन होना, डायरेक्टली अबव द हार्ट कार्डियक अफेक्शन एक्यूपाइन कैरीज ऑफ बोन्स, वायलेंट हीट स्ट्रोक नॉट सिंकोरस विद द पल्स। तो ये रामा रॉरम म्यूर का सिम्टम माइटल स्टेनोसिस के पेशेंट के लिए।
दूसरी मेडिसिन है कैक्टस, एक्यूट पेन एंड स्टिचेज इन हार्ट, एक्यूट पेन एंड स्टिचेज इन हार्ट। एक्यूट पेन होगा, स्टिचिंग नेचर का हार्ट रीजन में पेन होगा, कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन इन दी हार्ट होगा, एज दो इट वॉज क्रस्ड बाई ए लैंड ऑफ आयरन। एकदम लगता है कि कड़ा 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 कार्डियक रीजन लग रहा है। palpitation of heart, worse on walking and at night, चलने फिरने पर डिजीज बढ़ता है, खास के रात में बढ़ता है, वह लाइंग ऑन साइड, और जब वो उस तरफ सोता है तब। पेन इन हार्ट शूटिंग डाउन लेफ्ट आर्म टू फिंगर, पिकोलियर पेन इन हार्ट, हार्ट में जो दर्द होगा वो शूटिंग डाउन लेफ्ट आर्म टू फिंगर, लेफ्ट आर्म से लेके वो फिंगर तक पेन उसका आएगा। इंडिकेशन ऑफ माइटल स्टेनोसिस, ये बेहतरीन इसका सिम्टम है। एस्पायरिंग ऑफ ब्लड विथ कन्वल्सिव कफ, खांसी जो करेगा उसमें ब्लड आएगा। तीसरा मेडिसिन जो प्रोबेबल है वो है डिजिटलिस। डिजिटलिस में क्या होगा? डिस्निया व्हेन वॉकिंग एंड इन रिकम्बेंडेड पोजीशन, जब चलता फिरता है तो डिस्निया होता है, पेनफुल रिस्पिरेशन होता है, द लिस्ट मूवमेंट प्रोड्यूस वायलेंट पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, थोड़ा सा भी हिलता डुलता है तो बड़ी वायलेंट पैल्पिटेशन वो फील करता है। सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीइंग इफ वन मूव, फील्स बेटर विल परफेक्टली क्वाइट, लगता है कि हार्ट का जो कार्य है वो लगता है कि किसी भी समय रुक जाएगा। चौथा प्रोबेबल मेडिसिन जेल्सिनियम, कार्डियक न्यूरोसिस विद डिफिशिएंट पावर एंड एक्शन। कार्डियक न्यूरोसिस ये काइंड्स ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट विद डिफिशिएंट पावर एंड एक्शन, जो लगता है कि उसका जो प्रभाव है, उसका जो पावर है, वो शक्ति है, वो कम हो गया है, छीन हो गया है। On going to sleep is suddenly aroused with the feeling that the heart would stop beating if it did not move about. लगता है कि वो एकाएक किसी समय हार्ट का जो संचालन हो रहा है वो स्टॉप कर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट टू हार्ट टू एक्ट इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, और हार्ट का जो बीटिंग होगा वो इरेगुलर होगा, अनियमित होगा। कैसा होगा? इरेगुलर। इसको यूं समझा जाए कि अभी थर्ड बिट मिस किया है तो कभी फिफ्थ बिट मिस करेगा, कभी सेवेंथ मिस करेगा। तो ये जो इरेगुलर मिसिंग बीट है, इंडिकेशन ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक डिजीज। Heart is with tremor of the whole body and is hard to be held still. Heart section slow and feeble. हार्ट का जो एक्शन होगा स्लो होगा, फीबल होगा। बीट्स कैन नॉट बी फेल्ट, हार्ट का जो बीट है वो स्टेथो में कभी कभी नहीं सुनाई देगा, स्पेशली ऑन लेफ्ट साइड में ही तो हार्ट होता है। अगला मेडिसिन ग्रेफाइटिस, कोल्ड फीलिंग अराउंड हार्ट, कार्डियक रीजन में ठंडा ठंडा महसूस होना, हॉरिबल स्मॉदरिंग फीलिंग अबाउट द हार्ट, स्मॉदरिंग फीलिंग हार्ट रीजन में फील करना, अवेकिंग द पेशेंट फ्रॉम स्लीप एंड कंपेलिंग हिम टू गेट आउट ऑफ बेड, ये भी सिम्टम उसके साथ डेवलप करेगा। सेंसेशन लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, लगता है कि बिजली का कोई करंट लगा हार्ट रीजन में, और वो उसका फीलिंग उसके नेक रीजन में भी होगा। पैल्पिटेशन विथ एंजाइटी, नोज ब्लीड, कभी कभी नाक से भी ब्लीडिंग होगा, एपिस्टैक्सिस होगा। इन द केस ऑफ माइटल स्टेनोसिस
फॉर द मेडिसिन ग्रेफाइटिस। नेक्स्ट मेडिसिन लेकेसिस, कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन अबाउट हार्ट, हार्ट लगता है कि कंस्ट्रिक्ट कर गया है। पैल्पिटेशन विथ मच एंजाइटी, काफी एंजाइटी के साथ पैल्पिटेशन होना। डिस्निया एंड सफोकेशन फ्रॉम एवरी रैपिड मूवमेंट, जहां तेजी से चलता है उसका दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। विथ वर्टिगो, चक्कर भी आता है। थ्रेटनिंग लॉस ऑफ कॉन्शसनेस एंड कंफ्यूजन ऑफ फेट, कभी कभी लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। और कंफ्यूजन ऑफ फेट, माथे में एक कंफ्यूजन टाइप का होगा, वो थोड़ा एक प्रकार का अजीब सा फीलिंग करना, वो कांस्टेंट नहीं रहना कि ये सामान जो मैं, ये वस्तु जो मैं देख रहा हूँ ठीक वही वस्तु है, उसमें कंफ्यूज कर जाना। अगला मेडिसिन है जो प्रोबेबली मेडिसिन है, वो है फॉस्फोरस। टाइटनेस अक्रॉस चेस्ट, चेस्ट रीजन में टाइटनेस, भी डिस्निया एंड ग्रेट वीकनेस, डिस्निया होगा, काफी कमजोरी महसूस होगा। पैल्पिटेशन होगा, वर्स आफ्टर ईटिंग और फ्रॉम मेंटल इमोशन, खाने के बाद बढ़ेगा। या अगर रोगी कहीं कुछ सोच लिया है, चिंता कर लिया है, वहां भी बढ़ेगा। कंजेशन ऑफ लंग मिलेगा, टाइट कफ एंड स्पाइडिंग ऑफ ब्लड मिलेगा। कफ में हार्ड, नैरो, डिफिकल्ट स्टूल होगा। यहां पर डिफिकल्ट स्टूल, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल भी मिलेगा। अगला मेडिसिन जो प्रिवोल्ड मेडिसिन है वो र्यूमैक्स। हार्ट फील्स एज इफ इट सडनली स्टॉप बीटिंग, लगता है कि हार्ट का जो ये धड़कन है, ये जो धड़कना है, वो किसी समय बंद हो जाएगा। फॉलोड बाई हेवी थ्रोबिंग थ्रू चेस्ट, हेवी थ्रोबिंग ओवर चेस्ट, oppressed breathing worse when lying, has to sit up। ये था र्यूमेटिस का सिम्टम। अगला मेडिसिन जो प्रोबेबल मेडिसिन होगा वो है स्ट्रामोनियम। कोरिया कोर्डिस, बीटिंग ऑफ हार्ट तो इंक्रीज बाय मोशन, वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर्स, ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग, मर्मर इंस्टीड ऑफ रेगुलर साउंड, मर्मरिंग साउंड मिलेगा। रेगुलर साउंड के बदले मर्मरिंग साउंड मिलेगा। स्लो इंस्पायरेशन एंड सडन एक्सपायरेशन, धीमा गति से सांस लेगा, धीमा गति से सांस छोड़ेगा। ये सब स्ट्रामोनियम में सिम्टम मिलेगा। हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन भी पढ़ते हैं, इसमें बायोकेमिक मेडिसिन भी है। कैलकेरिया फ्लोर पहली मेडिसिन है। क्या मिलेगा? डायलेटेशन, इनलार्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया है। चीफ रेमेडी टू रिस्टोर कॉन्ट्रैक्टिलिटी टू द इलास्टिक फाइबर्स, डायलेटेशन ऑफ द हार्ट विथ इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन, वीक एक्शन ऑफ द हार्ट। अगर ये सिम्टम है तो बायोकेमिक मेडिसिन का कैलकेरिया फ्लोर इसमें कारगर है। कैलकेरिया फॉल्स भी इसमें कारगर है। वो क्या है? पैल्पिटेशन विथ एंजाइटी फॉलोड बाय ट्रेम्बलिंग, वीकनेस, है ना। एंजाइटी के साथ पैल्पिटेशन, वीकनेस, वीक हार्ट एक्शन, हार्ट का एक्शन जो है वीक लग रहा है। शार्प पेन अराउंड हार्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, बड़ी तेजी से पेन जब वो सांस लेता है उस वक्त कार्डियक रीजन में फील करना। अगला मेडिसिन फेरम फॉस है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शन ऑफ द हार्ट, कहता है कि ये पहला मेडिसिन है कि हार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके प्रथम अवस्था के लिए फेरम फॉस इज वेरी वेरी फेवरेबल बायोकेमिक मेडिसिन। एंडोकार्डाइटिस, कार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, डायलेशन ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स, कार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, टिस लगा दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। तो अगर इन्फ्लामेशन का केस है तो फर्स्ट चॉइस हमारा होगा बायोकेमिक रेमेडी में फेरम फॉस। काली व्यूर भी है, इम्बोलस, सीवियर हार्ट अटैक,
for the condition of blood which favor the formation of clots, which acts as plaques, palpitation and weakness of the heart from excessive flow of blood to the heart. ये काली मयूर भी काम करेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो सिम्टम अत्यधिक दवाओं में मिला उसका डिस्कशन किया गया, बट हमेशा याद रहे कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, ये सिंगल रेमेडी विल बी सेलेक्टेड एंड द पेशेंट कैन बी क्योर। कालीफोस भी इसकी दवा है। क्या होगा? फंक्शनल कंप्लेंट्स ऑफ द हार्ट, इंटरमिटेंट विद palpitation आफ्टर rheumatic fever with exertion, functional complication of the heart, intermittent action of the heart with morbid nervous sensitiveness, effects of violent emotion, grief or care, weakness of the heart, palpitation from direct excitement on ascending stairs, सीढ़ी चढ़ने पर प्रॉब्लम बढ़ता हो, स्वाभाविक है। दिस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीदिंग, एंजाइटी, मेलांकोलिया, स्लीपलेसनेस एंड रेस्टलेसनेस। अगला मेडिसिन कालीफॉस, काली सर्फ है। पल्स क्विक भी सुनो, पल्स क्विक बड़ी तीव्र और स्लो थ्रोबिंग बोरिंग पेन ओवर चेस्ट ऑफ आइलियम, डिस्क्लिनेशन ऑफ स्पीक, पायलिड फेस, palpitation from the effects of heat। मैग्नीशिया फॉस भी दवा है। सडन palpitation when a purely spasmodic affection, shooting, darting pains in region of the heart, dyspnea, high blood pressure, high pulse rate, cough without expectoration, ये मैग्नीशिया फॉस का सिम्टम जो मोस्टली वाइटल स्टेनोसिस के केस में देखने को मिलता है। अगला मेडिसिन नेट्राम्यूर भी है। उसमें क्या है? पैल्पिटेशन विथ एनीमिक कंडीशन। एनीमिया इज द इंडिकेटेड सिम्टम ऑफ द नेट्राम्यूर। सो पैल्पिटेशन विथ एनीमिक कंडीशन, वाटरी ब्लड, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, ए काइंड ऑफ सूजन, palpitation with anxiety, sadness, anxious face, rapid intermittent pulse with morning headache, fluttering motion of the heart, fluttering motion of the heart, sense of constriction, लगता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्टनेस जैसा फील करना। तो आज का हमारा चैप्टर था माइटल स्टेनोसिस। ऐसा है ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह समझा है। जो कल हो के आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इट विल बी लाइक दिस एजुकेशन, लाइक दिस टीचिंग विल बी वेरी मच फेवरेबल। थैंक्स। ओके।